सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियम एंड आज मैं आ चुका हूं तुम सभी लोगों के साथ WBJE 2026 का मार्क्स वर्सेस रैंक लेके। आज मैं मेरा एक प्रेडिक्शन तुम सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये रॉन्ग भी हो सकता है, ये कुछ हद तक मिल भी सकता है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं खुद WBJE 2026 दे के आया हूँ एंड इस साल मेरा JEE मेंस में 96 के करीब कुछ परसेंटेज बना था। तो मैं जानता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसा प्रेशर फील हुआ था। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में क्वेश्चन जैसे मैथ्स में टफ आ गया था। तो सब कुछ के बेसिस पे मैं तुम सभी लोगों को मेरा एक प्रेडिक्शन दूंगा 2023, 2022, 2024 सब कुछ के बेसिस पे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या फिर प्रिपरेशन का लेवल स्टूडेंट्स का ज़्यादातर इंक्रीज़ हो गया है। तो सब कुछ के बेसिस पे मैं मेरा एक प्रेडिक्शन दूंगा। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन तुम सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस कर देना एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तुम सभी लोगों को मैं एक चीज़ पहले दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर दिख रहा है 2022, 2023 एंड 2024 का डाटा। मैंने यहाँ पर 2025 का डाटा नहीं डाला क्योंकि 2025 में क्वेश्चन जो आया था उसके हिसाब से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया था। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगा। इसके लिए मैंने 2022, 2023 एंड 2024 का डाटा यहाँ पर डाला है। एक बार देख लो इसको। इसके बाद इस सभी के बेसिस पे मेरा एक प्रेडिक्शन तुम सभी लोगों को दूंगा। तो चलो मेरा प्रेडिक्शन स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे इस बार लगता है कि अंडर 100 रैंक के लिए 125 मार्क्स या उससे ज़्यादा अगर तुम्हारा मार्क्स आ रहा है तो तुम ये मान के चल सकते हो कि तुम्हारा अंडर 100 रैंक तो पॉसिबल है। अंडर 500 रैंक के लिए मुझे लगता है कि 95 एक अच्छा स्कोर है। वो अगर आ गया 95 या 96, 97 ऐसा अगर मार्क्स तुम्हारा आ रहा है तो तुम मान सकते हो कि मेरा अंडर 500 रैंक इस साल आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस रेंज पे तुम्हारा अंडर 500 रैंक तो आ जाना चाहिए। इसके बाद मैं तुम सभी लोगों को बताऊंगा कि अंडर 1000 रैंक के लिए कितना मार्क्स इस बार चाहिए। तो अंडर 1000 रैंक के लिए मुझे लगता है कि 80 से लेकर 85 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स आ रहा है तो मुझे लगता है कि इस साल का जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था एंड सब कुछ के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 80 से 85 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स बन रहा है तो अंडर 1000 रैंक इस साल पॉसिबल है। तो इसके बाद मैं जो बोलूँगा कि 1000 से लेकर 2000 के रेंज पर रैंक लाने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मार्क्स अगर 70 से लेकर 80 के बीच में अगर आ रहा है तो तुम 1000 से लेकर 2000 के बीच में रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 75 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो तुम ये मान के चल सकते हो कि 1500 के नीचे तुम्हारा रैंक आ रहा है। मतलब जादवपुर में एक तुम्हारा बहुत अच्छा ब्रांच में मिल सकता है, मैकेनिकल, केमिकल, या फिर अगर अंडर 1000 रैंक आ गया तो अंडर 1000 रैंक पे तो तुम्हारा जो टॉप 7 ब्रांचेस है वो तो मिल जाएगा। तो अगर तुम 75 या उससे ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अंडर 1500 रैंक आएगा। एंड मैं यहाँ पर एक रेंज देना चाहता हूँ कि 70 से लेकर 80 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि 1000 से लेकर 2000 के बीच में रहना चाहिए इस साल। इसके बाद मैं जो बोलूँगा कि सबसे हाई डेंसिटी का स्टूडेंट, मतलब थोड़ा बहुत जो अच्छे प्रिपरेशन करके गया था ठीक ठाक, तो वो स्टूडेंट मुझे लगता है कि 60 से 70 के बीच में बहुत सारा स्टूडेंट लाई करेगा। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड से भी मैंने पूछा या बहुत सारे WBJE 2026 का जो एस्पिरेंट्स देने गया था उन सभी से पूछा कि तो जो ठीक ठाक एक प्रिपरेशन करके गया था तो वो सब स्टूडेंट 60 से लेकर 70 के बीच में लाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 60 से लेकर 70 के बीच का जो मार्क्स का रेंज है तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट लाई करेगा। तो भी यहाँ पर प्रेडिक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक प्रेडिक्शन तुम सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि 60 से लेकर 70 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स बन रहा है तो मुझे लगता है कि 2000 से लेकर 4000 मुझे लगता है कि अगर 60 से लेकर 70 के बीच में
4000 मुझे लगता है कि वर्स्ट केस में जा सकता है। और 2000 से लेकर 3500 ये तुम मान सकते हो अगर 60 से लेकर 70 के बीच में तुम्हारा अगर मार्क्स बन रहा है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 2000 से लेकर 3500 इसके बीच में जो रैंक होना चाहिए अगर तुम्हारा मार्क्स 60 से 70 के बीच में बन रहा है। एंड 55 या उससे ज़्यादा अगर मार्क्स आ रहा है तो 55 मार्क्स मैं मान के चलता हूँ कि 55 मार्क्स अगर तुम्हारा आ रहा है तो इस साल मुझे ऐसा लगता है कि 5000 रैंक पॉसिबल हो सकता है इस साल। और 50 से लेकर 60 के बीच में भी बहुत सारे स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, हाई डेंसिटी होगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 50 से लेकर 60 के बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स बन रहा है तो 4000 से लेकर 6500 इसके बीच में मुझे लगता है कि इस साल रैंक आने वाला है। और वर्स्ट केस में 7000 भी जा सकते हैं 50 से लेकर 60 के बीच में। तो ये तुम मान के चल सकते हो कि 55 अगर तुम्हारा मार्क्स आ रहा है तो 5000 के करीब तुम रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ईयर। इसके बाद जो आता है कि प्रेडिक्शन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं तुम सभी लोगों को ये बताऊंगा कि अंडर 10,000 रैंक किस मार्क्स से बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 45 में, मतलब 45 में एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर 45 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो तुम्हारा अंडर 10,000 रैंक पॉसिबल है इस ईयर। हो सकता है कि 45 44 ऐसे मार्क्स पे तुम्हारा 12,000 रैंक 13,000 रैंक भी बन जाए। लेकिन मैं एक केस मेरा प्रेडिक्शन है कि 45 मार्क्स अगर तुम्हारा बन रहा है तो 10,000 रैंक आ सकता है। इसके नीचे प्रेडिक्शन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं 2022 2023 एंड 2024 जो डाटा मैंने पहले दिखाया था यहाँ पर और एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 45 या उससे नीचे जो मार्क्स आते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा इन्फ्लेशन कुछ ऐसा नहीं आता, सेम हो जाता है एवरी ईयर, मतलब लगभग सेम हो जाता है। तुम यहाँ पर एक बार देख सकते हो कि 2022 2023 एंड 2024 में 45 40 या फिर उससे नीचे जो मार्क्स आते हैं उसमें कैसा रैंक बना था यहाँ पर दिख रहा है। वो मैं इसके नीचे प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, 10,000 तक ही मैंने प्रेडिक्शन दिया कि 45 के अराउंड कुछ मार्क्स अगर आ गया तो आ सकता है। इसके नीचे तुम एक बार देख लो, यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। तो आई होप तुम सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो, मतलब प्रेडिक्शन जो मैंने दिया था इस वीडियो के माध्यम से, ये कोई 100% मैं नहीं बोल रहा कि करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो भी सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, ये मेरा एक सिर्फ प्रेडिक्शन है। मैंने सोचा कि ये एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो होगा इसलिए बना दिया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जाना चाहिए। तो आई होप तुम सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।